हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 28 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा 28 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर। जैसे 29वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर है, माध्य घनत्व 5.5 गुणा 10⁻3 है। यानी रो का मान दे रखा है, ये आर का मान दे रखा है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा, जी का मान 6.6 10⁻11 है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर आर का मान दे रखा था 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, रो दे रखा है 5.5 गुणा 10⁻3। वी ज्ञात करना है। तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव वी बराबर होता है GM/RE। और पृथ्वी का घनत्व द्रव्यमान आयतन गुणा घनत्व होता है, और पृथ्वी के आयतन की जगह पर लिख दिया हमने 4/3 πr3। आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो जी 4/3 πRE² इंटू रो। ठीक है बेटा, जी की वैल्यू रख देंगे 6.6 10⁻11 4/3। पाई का मान रख देंगे 3.14। आर ई का मान 6.4 गुणा 10⁻6 का स्क्वायर, और रो कितना है बेटा 5.5 गुणा 10⁻3। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,872.8 बट्टे 10⁻4/3। तीन का इसमें डिवाइड लगा दो तो कितना हो जाएगा 6290 गुणा 10⁻4। पॉइंट को 1 2 3 अंक आगे बढ़ा दो तो 6.3 गुणा 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है, पृथ्वी के पृष्ठ की त्रिज्या 6400 है। तो सतह पर गुरुत्वीय विभव निकालना है। जी का मान 10 है, आर का मान 6400 है। ठीक है, तो देखो बेटा जी का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, आर का मान 6400 किलोमीटर है। आर स्मॉल आर के बराबर है क्योंकि पृथ्वी सतह पर पूछ रहा है। तो सतह पर विभव वी बराबर -GM/R, और GM बराबर क्या होता है GRE। स्मॉल जी वाला सूत्र था, जी बराबर GM/RE। तो इसका इसमें गुणा कर दें तो GM बराबर GRE² हो, तो यहाँ हमने GRE², आर स्क्वायर से एक आर कट जाए तो -GR बचा। जी का मान कितना है बेटा 10, तो जी की जगह पर 10 रख देंगे। आर का मान यही 6400 गुणा 10⁻3। किलोमीटर को मीटर में लाएंगे तो 6400 गुणा 10⁻3, 6400 का 10 में गुणा कर दो तो 1 2 3 4, चार घातें बढ़ा देंगे तो 6.4 गुणा 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो बेटा 1 2 3, तीन तो इसकी हो गई, एक इसकी हो गई, तो चार घातें यहाँ बढ़ा देंगे, 7 हो गई, 6.4 हो जाएगा। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा है बेटा, इसने 100 किलोग्राम तथा 1000 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक है, 100 किलोग्राम तथा 1000 किलोग्राम के दो पिंड 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र तथा गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है मध्य बिंदु पर, और गुरुत्वीय विभव ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा यहाँ पर M1 दे रखा है 100 किलोग्राम, M2 1000 किलोग्राम है, R 1 मीटर है, जी 6.67 10⁻11 है। आई ज्ञात करना है, वही ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात कर लेते तो बेटा यहाँ पर हमने 100 रखा, यहाँ 1000 लिखा। ए और पी के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.5, पी और बी के बीच का डिस्टेंस भी 0.5 है। चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर है तो आधी आधी करेंगे तो मध्य बिंदु पर ही तो पूछा है उसने, तो मध्य बिंदु पर 0.5 हो जाएगा। तो इधर से भी 0.5 हो गया, इधर से भी 0.5 हो गया। अब बिंदु पी पर कुल विभव, तो बिंदु पी पर कुल विभव निकालेंगे तो V बराबर V1 + V2, चूँकि विभव एक अदिश राशि है। अब एक विभव हमें इसके कारण मिलेगा, एक विभव हमें इसके कारण मिलेगा। तो पहले हम इसके कारण विभव लिखेंगे -GM1/0.5 प्लस, अब इसके कारण -GM2/0.5। जी का मान 6.67 गुणा 10⁻11, M1 का मान कितना है 100, M1 का मान 100 रख दिया बट्टे 0.5। ठीक है, ऐसे ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जी का मान 6.67 10⁻11, M2 का मान कितना है 1000, तो ये 1000 रख दिया बट्टे 0.5। पॉइंट को हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दिया, कितना हो गया 1000। ऐसे यहाँ पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दिया, ये हो गया। 5 से 1000 काटेंगे, कितना बार कट गया 200 बार, और इससे काटेंगे ये 2000 बार। 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी, घातें कितनी बचेंगी -2, 2 ये बचा। यहाँ पे 3 जीरो कम हो जाएंगी तो घातें बचेंगी 8। 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया -13.34 गुणा 10⁻9। ये 13.34 गुणा 10⁻8, लेकिन यहाँ 8 घाते हैं, यहाँ 9 घाते हैं, तो घटा नहीं सकते, इसलिए घात बराबर कर लेते, एक पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से।
तो 133.7 गुणा 10⁻⁻9। अब 9 घाते हो गई, इनको जोड़ दो, माइनस का तो माइनस का कितना हो जाएगा 147.04 10⁻⁹। अगर पॉइंट को 2 अंक आगे बढ़ा दें 1 2, तो 2 अंक आगे बढ़ा देंगे तो 1.7 माइनस 1.47 10⁻⁷ जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बिंदु पी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु पी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी I बराबर I2 माइनस I1। चूँकि यहाँ पर ये वाला बल, यहाँ पर बिंदु द्रव्यमान जो मानेंगे उस पर आकर्षण बल लगाएगा तो ये इसको इधर खींचेगा, इधर का ये वाला बल इस पर आकर्षण बल लगाएगा तो इसको इधर खींचेगा। तो ओवरऑल एंगल कितना बन जाएगा 180। कितना बन जाएगा 180। क्योंकि ये वाला द्रव्यमान यहाँ पॉइंट द्रव्यमान मानेंगे, तो पॉइंट द्रव्यमान मानेंगे तो ये वाला द्रव्यमान इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये वाला इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ओवरऑल एंगल कितना बन जाएगा 180। और 180 पर परिणामी तीव्रता क्या होगी I बराबर I2 माइनस I1। कितनी होगी I2 माइनस I1। तो I2 की जगह पर लिख देंगे GM2/0.5², I1 की जगह पर GM1/0.5², क्योंकि दूरी तो दोनों तरफ से 0.5 ही है। G/0.5 कॉमन ले लिया, इधर बचा M2, इधर बचा M1। M2 का मान रख दिया 1000, M1 का मान रख दिया 100, घटा दो कितना बचा 900। ठीक है, यहाँ से पॉइंट को हटा दो, 1 2 पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 25 से ये काट दो, कितना आ गया 3600। ठीक है बेटा। 3600 का इसमें गुणा करेंगे तो ये संख्या बनी हमारी 1 2 3 4, 4 अंक बाद पॉइंट लगा दो तो ये 2.4 गुणा 10⁻⁻⁷ कितना हो 7 न्यूटन प्रति कूलम। के बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 32। 1000 किलोग्राम तथा 4000 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए जहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। यानी गुरुत्वीय विभव हमें वहाँ ज्ञात करना है जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। देखिए बेटा, M1 1000 किलोग्राम है, M2 4000 किलोग्राम है, R 10 मीटर भी ज्ञात करना है। हमें यह V नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ हमें X ज्ञात करना है जहाँ पर तीव्रता शून्य है। क्या ज्ञात करना है, यहाँ तीव्रता शून्य, X ज्ञात करना है। तो M1 ये 1000 किलोग्राम है, M2 4000 किलोग्राम है। तो मान लेते हैं A और B के बीच में P पर शून्य होगा, तो A से P तक की दूरी X है, टोटल दूरी 10 है, तो इधर से दूरी कितनी बची 10 माइनस X। तो बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो I1 माइनस I2 बराबर 0। तो I1 बराबर क्या हो गया I2। अब I1 का मान ये रखेंगे GM1/x², I2 का मान ये रखेंगे GM2/10 माइनस x²। तो इधर से यहाँ लिखेंगे GM1/x² और GM2/10 माइनस x²। ठीक है, क्योंकि पहले द्रव्यमान से दूरी x थी, दूसरे द्रव्यमान से दूरी 10 माइनस x है। G से G हट गया, M1 का मान रख देंगे 1000, M2 का मान रख देंगे 4000, 3 जीरो से 3 जीरो हट गई, 1/x², 4/10 माइनस x²। तो 1/x² ये हो जाएगा 2/10 माइनस x का होल स्क्वायर। इसका क्या ले लो वर्गमूल, तो वर्गमूल ले लेंगे तो 1/x बराबर 2/10 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो 2x, इसका इसमें 10 माइनस x इधर ले आओ, 2x और x कितना हो गया 3x, 3 इधर 95। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी 10/3 मीटर पर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ शून्य होगी 10/3 मीटर पर। अब 10/3 मीटर, इधर से दूरी 10/3 मीटर हो जाएगी और उधर से दूरी 20/3 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें विभव निकालना है। तो बिंदु P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो GM1 बटे R1 कितना है 10/3, R2 कितना है 20/3। पहली चौथी करेंगे 3 किधर आ जाएगा ऊपर, तो हमने यहाँ से माइनस G हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो M1 ये हो गया, 3 ये हो गया। ठीक है, M2 का मान ये हो गया, 3 ये हो गया, 0 से 0 हटा दो, ये कट गया 300 बार, 2 से इसे काट दो, 600 बार, 600 और 300 कितने हो गए 900, 900 का इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 6.0 गुणा 10⁻⁻8 जूल/किलोग्राम। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर है। पृथ्वी तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई पर
गुरुत्वीय विभव तथा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 800 किलोमीटर ऊंचाई पर। एच का मान है ये, जी का मान दे रखा है 10। तो दे बेटा आर का मान है 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, एच है 800 किलोमीटर, वी पूछा आई पूछा, जी का मान 10 है। तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, गुरुत्वीय विभव का सूत्र लगाओगे, बी बराबर माइनस जी आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता है, लेकिन जी एम ई बराबर हमने लिख दिया यहाँ पे जी आर ई स्क्वायर। क्या लिख दिया है, जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के बी निकाल लोगे। फिर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई बराबर जी एम बट्टे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने जी एम की जगह पे क्या लिख दिया है, जी आर ई स्क्वायर। तो यहाँ से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तुम्हें और यहाँ से विभव निकालना है। ठीक है बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। पृथ्वी के केंद्र से एक 10,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय बल क्षेत्र का मान 4.8 न्यूटन बट्टे कूलम है, गुरुत्वीय विभव ज्ञात कीजिए। तो ये भी हम कर सकते हैं। देखो बेटा, तो दूरी कितनी है, 10,000 किलोमीटर, मीटर में बदल दो, 10,000 गुणा 10⁻³ मीटर, 10⁻7 मीटर हो जाएगा। आई कितना है, 4.8 न्यूटन बट्टे कूलम, बी पूछा है। तो बी बराबर होता है बेटा सूत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता विभव में संबंध, 4.8, आर का मान 10⁻7 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 4.8 10⁻7 जूल इंटू जूल बट्टे किलोग्राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। पृथ्वी के केंद्र से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जहाँ गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 2.5 मीटर पर कूलम और गुरुत्वीय विभव की गणना कीजिए। तो गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है और उस बिंदु की दूरी निकालनी है। जी का मान 10 है, आर ई का मान 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर है। तो बेटा आर हमें ज्ञात करनी है, आई का मान है 2.5 मीटर बट्टे कूलम, बी पूछा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आई बराबर क्या होता है, जी एम बट्टे आर स्क्वायर, और जी एम की जगह पे जी आर ई स्क्वायर रख देंगे। जी एम की जगह पे क्या रखेंगे, जी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को आई की जगह, आई को आर स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने। ठीक है, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, नोट जी अपॉन आई। आर ई का मान 6.4 10⁻6, जी का मान रख देंगे 10, आई का मान 2.5, पॉइंट हटाओ ऊपर जीरो बढ़ाओ, 100 बट्टे 25, 100 हो गया 10 का वर्ग, 25 हो गया 5 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, 10 बट्टे 5, 5 से 10 दो बार कट गया, 2 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया 12.8 गुणा 10⁻6। अब गुरुत्वीय विभव निकाल लो, गुरुत्वीय विभव वी बराबर आई आर, तो आई तो 2.5 था, आर ये आ गया 12.28 गुणा 10⁻6, कितना आ गया 12.8 गुणा 10⁻6। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 3.2 गुणा 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम। कितना आ गया बेटा 3.2 गुणा 10⁻7 जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है, उसमें बेटा ये सूत्र लगाएंगे, जैसे बेग का ये वाला 2g h अपॉन 1 + h अपॉन हाइट का ये वाला v स्क्वायर आर ई स्क्वायर 2g r e माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का ये लगेगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 गुणा 10⁻24 किलोग्राम हो तो m कितना है 6.0 गुणा 10⁻24, तो पृथ्वी के केंद्र से 3.35 10⁻7 मीटर की दूरी पर 33.5 किलोग्राम द्रव्यमान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्व ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एम ई का मान दे रखा था 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, आर का मान है 3.35 गुणा 10⁻10 मीटर, एम का मान है 33.5। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद है 37वां क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। इसकी सतह से किसी वस्तु को कम से कम कितने वेग से प्रक्षेपित किया जाए कि 6400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, वेग बी पूछा है। तो जी का मान 10 मीटर पर सेकंड था, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर यानी 6400 गुणा 10⁻3 मीटर, वी पूछा है 6400 किलोमीटर है, 6400 गुणा 10⁻। तो प्रक्षेपण वेग का सूत्र होता है बी बराबर √2g_m_e_h बट्टे आर ई प्लस एच। तो 2 जी का मान रख देंगे 6.67 10⁻, और एम ई का मान 6 गुणा 10⁻24, एच का मान 6400 गुणा 10⁻, ये एच का मान दे रखा है, ये रहा, ये रख देंगे। आर ई का मान भी वही रखना है, आर ई का मान यहाँ रखना है, एच का मान यहाँ रखना है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तब निकल के आएगा 7907 मीटर पर सेकंड। 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा के 3 घाते बढ़ा लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर पर सेकंड। इसके बाद है पृथ्वी तल से किसी पिंड को कितने वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करें कि वह 10 आरी ऊंचाई तक पहुंच जाए।
यानी एच का मान कितना है 10 आर ई, एच का मान कितना है 10 आर ई, पृथ्वी का द्रव्यमान है इतना और मिट्टी थोड़ा इतना। तो वी हमें पूछा है एच 10 आर ई के बराबर है, एम ई है 6 गुणा 10⁻24 किलोग्राम, आर ई है 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, जी का मान है 6.67 10⁻11। तो प्रक्षेपण वेग वी बराबर √2 जी एम ई एच बटे आर ई, एच का मान कितना है 10 आर ई, एच का मान कितना है 10 आर ई, तो ये 10 आर ई से आर ई कट गया, ठीक है। और यहाँ एच की जगह पे भी 10 आर ई लिख देंगे, 10 आर ई और आर ई 11 आर ई हो गया, आर ई से आर ई कट गया, 10 का गुणा दोनों करेंगे तो 20 जी एम ई, ठीक है। अब बस मान रखने हैं 20, जी का मान रखना है, एम ई का मान रखना है, आर का मान रखना है, और यहाँ से इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो 1.07 10⁻4 मीटर हो जाएगा। इसके बाद बेटा लास्ट में क्वेश्चन है, एक पिंड को पृथ्वी तल से 10 किलोमीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, बी का मान दे रखा है, ये प्रक्षेपित किया गया, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, एच पूछा, पृथ्वी की त्रिज्या 6400, जी 10 है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400, जी का मान है 10, बी का मान है 10 किलोमीटर सेकेंड, तो बी का मान 10 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो 10 गुणा 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड, इसे एक घात और बढ़ा देंगे तो 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। एच पूछा है, आर 6400 किलोमीटर है, 64 गुणा 10⁻3 मीटर, जी का मान 10 है, सूत्र लाएंगे एच बराबर v² आर ई अपॉन 2 जी आर ई माइनस v², वी का मान रखेंगे, आर ई का मान रखेंगे, 2 जी का मान रख दिया, आर ई का मान रख दिया, वी का मान रख दिया, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, ये 10⁻8 हो गया, ये 6.4 10⁻6 गुणा कर लो 128 गुणा 10⁻6 माइनस 8, ठीक है। अब इसे हमने लिख दिया 100 गुणा 10⁻6, चूँकि 6 घातें बराबर हो जाएंगी तो 128 में से इसे घटा देंगे तो 28 गुणा 10⁻6 बचा, ठीक है। इसे ऊपर ले आओ तो 10⁻8 बची, सॉल्व करेंगे 2.28 10⁻4 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 2.28 10⁻4। इस तरीके से बेटा हमारे ग्रेविटी वाले सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।